हाँ भाई, एक मिनट। घटना है, चोरी की घटना है, जिसमें जिनकी वादिनी सुमित्री घोष जगन्नाथ हस्बैंड परमत नगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। इनके फ्लैट में अधिक मात्रा में सोना और कुछ कैश की चोरी हुई है। घटना के बाद जो है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना प्रभारी के नेतृत्व में, परसोड़ी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान जो है यश शर्मा और गोल्डन कुमार सोनी, ये दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से यश शर्मा पूर्व का भी अपराधी रहा है, पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है, जिसका मैं आप लोगों को क्लिप दे दूंगा। ये परसुड़ी थाना का एक केस करंट है, उसके अलावा बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 161/24 और बागबेड़ा में 3 केस है और पहले से भी वर्ष 2021, 22 और 24 के अंतराल में। तो टोटल 5 केस इसके ऊपर पहले से भी है। ये मुझे लगता है कि जेल से छूटा है इधर हाल फिलहाल 4 तारीख को ये जेल में छूटा था और इसके 2-3 दिन बाद इसकी शादी हुई थी। और ये घटना है, चोरी की घटना हुई है 9 मार्च 2025 को। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा जिसे हम कह सकते हैं कि एक उपलब्धि ही है कि भारी मात्रा में रिकवरी भी हुई है सोने की। तो एक सोने का चैन है जिसमें जो रिकवर हुआ है उसमें 2 सोने की अंगूठी और 220 ग्राम गलाया हुआ सोना, जिसके पास इसने चोरी किया हुआ सोना बेचा था, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गोल्डन कुमार सोनी है। ये रहने वाला मांगो का है और इसका जो मेन अभियुक्त है जिसने सामान चोरी किया है, यश शर्मा, उसकी निशानदेही पे ये सभी सामान उनके निशानदेही पे रिकवर किया गया है, जिसमें आपका सैमसंग मोबाइल कंपनी का फ़ोन है, एक आईफोन भी है और एक अपाचे मोटरसाइकिल भी है। ये गिरोह था क्या सर? ये लोग गिरोह थे क्या? नहीं, ये गिरोह का काम नहीं है। ये यश शर्मा पहले भी चोरी के केसेस में जेल जाता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 केसेस इसके ऊपर, अब यह केस मिलाकर 5 केस हो गया इसके ऊपर। सब केस बागबेड़ा थाना में ऐसे ये 3 केस बागबेड़ा का है, 1 केस बिष्टुपुर का है और ये करंट केस आपका परसोड़ी का है। चोरी की घटना को अकेले इसमें प्रेस वाले दिख नहीं आ रहे, कहाँ पे हैं? चलिए ठीक है। आएंगे तो हटा देना बोल दीजिएगा बाद में। हथियार था, उसको हमने पीओ के पास से ही रिकवर कर दिया। उसको छुपाने की कोशिश की गई थी, बट पुलिस ने उसमें कार्रवाई करके उसको रिकवर कर लिया और 18 मार्च को हमने एक एफआईआर इसमें लॉन्च किया है। और इसके बाद कल मतलब कि 20 मार्च को जो इसमें व्यक्ति है तुषार कर्मकार, जो कि 19 वर्ष का है और रहने वाला है गोविंदपुर का ही, उसी एरिया का रहने वाला था ये, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और उसके निशानदेही पे जो खोखा हमने उधर यूज किया गया था उस ये इसमें गोली कांड में, उसको हमने बरामद कर दिया। हत्या का कारण ये था कि हमें जो सूचना मिली थी 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, ये दोनों मेरे फुफेरे भाई ही हैं, रिश्तेदार ही आपस में। इन लोग का 1 जनवरी ऑनवर्ड्स इन लोग का लड़ाई होना शुरू हो गया था, किसी किसी चीजों को लेकर अनबन होता था। और जिस दिन घटना हुई थी 17 तारीख को, उसमें फिर से किसी छोटे से चीज को लेकर लड़ाई वड़ाई हुई थी और तुषार के पास एक हथियार था जिसमें उसने आवेश में आके गोली चला दी। ठीक है, क्या इसी अनुसंधान अंतर्गत हम लोग निकाले। इस आज दिनांक 21 मार्च 2025 को जैप 6 बटालियन हेडक्वार्टर स्थित
नवनिर्मित पुरुष बैरक का मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसको झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है और ये 3 मंजिला है। इसकी क्षमता 225 है, लेकिन इसमें 250 लोग आराम से आवासित हो जाएंगे। काफी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि आवासन के लिए एक अच्छा बिल्डिंग रहता, बैरक रहता, तो वहां जाकर पूर्ण हुआ है वो। और इसमें हमारी प्राथमिकता होगी जैप 6 के जो पुलिसकर्मी है उनको, और वो जगह बचे तो जो जैप 6 से एक प्रशिक्षण केंद्र भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी हम लोग उसमें आवासित करेंगे। कितने की लागत वगैरह मुझे नहीं मालूम। ये झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और साथ में जो हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज़ हैं, पॉलिटेक्निक हैं, ITIs हैं, उनके, और साथ ही साथ यहाँ की काफ़ी हमारे MSMEs हैं आदितपुर क्षेत्र में और सरायकेला खरसावां जिले में, उनके बीच में एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री जो लोकल है उसके रिक्वायरमेंट के आलोक में हम लोग जो ट्रेड्स हैं उसमें ट्रेनिंग करवाएंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि जो लोकल यहाँ के युवा हैं उनको यहीं पर ट्रेनिंग दिलवा करके और यहीं की लोकल इंडस्ट्रीज़ में अच्छे से अच्छी जॉब मिल सके और माइग्रेशन का जो इशू है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। ऑलरेडी जो हमारी ITI से ट्रेनिंग होती है, पॉलिटेक्निक से होती है, और जो ऑलरेडी हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इम्पैनल्ड एजेंसीज हैं, उन्हीं के माध्यम से। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग लेके बाहर जा रहे हैं और फिर बाहर जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वहाँ पर उनको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा था, और जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हैं। तो फिर DC साहब की पहल से हम लोगों ने एक यहाँ पर मीटिंग करी सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ, इस पर चर्चा की। तो एक आया कि यहाँ पर जब बच्चे अगर ट्रेनिंग भी लेते हैं तो उसके बाद फिर बाहर चले जाते हैं, तो दोनों की समस्याओं को हम लोगों ने समझा और उसके समाधान के रूप में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया है, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक, ITIs और स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी ट्रेनिंग देंगे, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग है। उसके बाद चूँकि उनको ट्रेनिंग असली इक्विपमेंट्स पे, असली मशीन्स पे भी होनी ज़रूरी है ताकि उस गुणवत्ता के साथ वो तैयार हो सके, तो एक सुपरवाइजिंग भी, ये लोग सुपरवाइज़र भी अपॉइंट करेंगे जितने इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो समय समय पर उनको गाइड करेंगे स्किल इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक्स, ITIs को। और फिर उसके बाद ये बच्चे जो है वहीं पर जाएंगे और ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेंगे। जो NAPS प्रोग्राम जो हमारा चलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, उसके तहत वहाँ जाएंगे, स्टाइपेंड उनको भी मिलेगा उन 6 महीनों में। फिर जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग वो पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अनिवार्य रूप से 2 साल उन सभी बच्चों को उसी इंस्टीट्यूट में काम करना पड़ेगा, ताकि इंस्टीट्यूट के में भी माइग्रेशन ज़्यादा ना हो, वहाँ से भी ट्रेनिंग ना हो। तो एक देखते हुए हमने दोनों तरफ की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए एक MOU साइन किया है, जिसमें हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के, हमारे एशिया के, ISRO के, ऑटो क्लस्टर के और आइडा का भी सहयोग है इसमें, और साथ में ही पॉलिटेक्निक हो गए, ITIs हो गए और स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जितने जिले में कार्यरत हैं उन सबके बीच में। पहले टर्म में कितने बच्चे शामिल होंगे? अभी जो हमारा इनका सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेंगे और जो बच्चे हमें वर्तमान में ट्रेनिंग हो रहे हैं उनको हम देंगे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होगा, हर वर्ष का रिक्वायरमेंट हम इनका लेंगे और उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पर जैसे हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में जो भी हमारा ट्रेड है, अगर किसी एक्स्ट्रा ट्रेड की ज़रूरत होगी तो DC साहब का आदेश है, हम उसमें अलग से वर्क ऑर्डर देंगे और उस वर्क ऑर्डर को हम लोग फिर उसके अनुसार ट्रेनिंग कराएंगे इन सभी से और फिर उनको हम लोग फुलफिल करेंगे। 10 वर्ष की यात्रा, अखंड तिरंगा यात्रा, हम सब को उद्वेलित करने के लिए। जय हिंद मेरे शहरवासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अखंड तिरंगा यात्रा माँ भारती के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में ये 10वां वर्ष आयोजन है। हमारे नौजवान, हमारे नौनिहाल राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के साथ जुड़े। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस है और इस पावन और शौर्यमय दिन के अवसर पे आप सबसे मेरा निवेदन है
कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा, समरसता को ध्यान में रखते हुए और तमाम ऐसे वीरों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अपने तिरंगा के सम्मान में 23 तारीख दिन रविवार को सुबह 9 बजे एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान अवश्य पहुंचे। 10 बजे ये यात्रा वहां से प्रारंभ होगी। जो वाहन से रहेगी अपने अपने बाइक से, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर से 9 बजे एग्रीको मैदान से प्रारंभ हो 10 बजे एग्रीको मैदान से प्रारंभ होते हुए एग्रीको लाइट सिग्नल, जम्बू अखाड़ा भालूबासा, कुम्हारपाड़ा, रामलीला मैदान, साक्षी बड़ा गो चक्कर, बसंत सिनेमा, 9 नंबर मनोकामना मंदिर, साक्षी गुरुद्वारा, काली माटी रोड, हावड़ा ब्रिज होते हुए गोलमरी होते हुए वापस एग्रीको मैदान में लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में अपना यह यात्रा संपन्न होगी। 11:15 साढ़े 11 बजे तक संपन्न होने के बाद यात्रा वहां भोग प्रसाद का व्यवस्था है। हम सब भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सबको मैं आभार प्रकट करूंगा। अभी हम कुछ देर पहले भारी बारिश हो रहा था तो घर पे बैठे हुए थे, तो परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो अचानक मैसेंजर में मैसेज आया कि भैया प्लीज़ मेरे को बचा लीजिए, हम बहुत फंसे हुए। तो मैंने उसको कॉल किया, फिर पता चला कि कांदरवेड़ा में बारिश के कारण झोपड़ी गिर गई थी जिसमें वो दबा हुआ था, चांडिल निवासी कौशिक बिट्टू मुखर। तो फिर मैंने किसी तरह भारी बारिश में गया, वहाँ तक पहुँचा तो देखा कि यहाँ सही में वो दबा हुआ था। फिर उसको किसी तरह निकाले वहाँ से और घर। उसमें उसके कुछ चोट निशान कुछ ऐसा झोपड़ी गिरने से किसी तरह बच गया, फिर बाइक दब गया था उसको। फिर हम लोग बड़ी मुसीबत के बाद वो कंपनी से अपना जॉब से रिटर्न घर जा रहा था।